हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे, हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में। इतना तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। आज एक जरूरी जानकारी, आज है 18 तारीख, है ना, आज है धनतेरस। तो आज की आपकी क्लास होगी, इसके बाद 19 तारीख से लेके 23 तारीख तक आपकी दिवाली की छुट्टियां हैं। ठीक है, 19 से 23 आपकी क्लास नहीं होगी। बाय द वे हैप्पी धनतेरस एवरीवन और एडवांस में हैप्पी दिवाली एवरीवन। दिवाली पर खूब एंजॉय करना, खूब मस्ती करना, अच्छा अच्छा खाना खाना, उसके साथ साथ पढ़ाई भी थोड़ा सा टाइम निकाल कर लेना, है ना। रिवीजन ही भले कर लेना, पर थोड़ा सा 1-2 घंटे का टाइम पढ़ने के लिए भी निकाल ही लेना। आई बात समझ में। तो 19 से आपकी 23 तारीख तक की क्लास नहीं होगी। ये जो क्लासेस है ना, 19 से 23, ये हम वीकली करंट अफेयर्स में कवर कर लेंगे। बात समझ में आई? तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, याद रखना ये बात, याद रखना ये बात। अपने आसपास के दोस्त जो क्लास लेते हैं उनको भी बता देना, क्योंकि फिर आप लोग बार बार मैसेज करोगे या आप क्या करोगे, कमेंट करते रहोगे, है ना। तो मैं पहले ही बता रही हूँ, 19 से 23 छुट्टी है, दिवाली की छुट्टी है। ठीक है, चलो बात आती है पहले क्वेश्चन पर कि रिसेंटली हु वर नेम्ड आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सितंबर 2025। तो क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि हाल ही में सितंबर 2025, ओहो एक सेकंड भाई, हाल ही में सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बन गए हैं सितंबर महीने के लिए। तो सितंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बन गए हैं कौन, ये बन गए हैं भाई अभिषेक मिश्रा और स्मृति मंडाना। बात की जाए यहाँ पर, दोनों इंडियंस है। बात की जाए यहाँ पर आईसीसी की, तो आईसीसी क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर्स है दुबई यूएई में, और चेयरमैन कौन है, अमित शाह के बेटे जय शाह। क्लियर। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड 13,430 करोड़ प्रोजेक्ट्स इन कुर्नूल आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 13,430 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है, जो परियोजनाएं हैं, इनका उद्घाटन किसने किया। तो इनका उद्घाटन किया उन्होंने ही, जो हमारे प्रधानमंत्री है। हाँ, कौन है, बिल्कुल सही बात, नरेंद्र मोदी जी ने ये उद्घाटन किया है। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे 13,000 करोड़ रुपए के। ठीक है, अब इनमें होगा क्या, यहाँ पर तेलंगाना को बनाया जाएगा भारत की आर्थिक और तकनीकी भविष्य का पिलर, है ना। यहाँ पे आर्थिक ताकि यहाँ से क्या हो, इकोनॉमी बूस्ट हो यहाँ की, इसके अलावा यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट हो, उसके लिए ये पैसा खर्चा जाएगा। बात आई यहाँ पर आंध्र प्रदेश की, बिल्कुल सही, कैपिटल अमरावती, एन चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम है और एस अब्दुल नाजिर गवर्नर है। फिर इसके बाद बात आती है कि रिसेंटली हु इलेक्टेड चेयर चेयर चेयरमैन होगा। ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है, टाइपिंग टाइपिंग एरर। ठीक है, हु इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन। हाल ही में हाल ही में IUCN प्रजाति अस्तित्व योजना, यानी कि एसएससी वाला एसएससी नहीं, कौन से वाला एसएससी, स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, इसका अध्यक्ष किसको चुना गया। तो इसका अध्यक्ष चुन लिया गया है विवेक मनन को। ये जो विवेक मनन है, ये पहले एशियन है ना, ना सिर्फ पहले भारतीय बल्कि पहले एशियन व्यक्ति है इस प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने वाले, IUCN के एसएससी के अध्यक्ष बनने वाले। अब ये एसएससी का काम क्या होता है, इसका काम होता है भाई जो प्रजाति है उनका संरक्षण करना, और जो इंडेंजर्ड प्रजातियां हैं, यानी कि जो विलुप्त होने की कगार पर प्रजातियां हैं, उनके लिए रेड लिस्ट जारी करना। IUCN आप लोगों को पता ही होगा, IUCN क्या होता है, IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना।
यानी कि प्रकृति के संरक्षण के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। लिख लेना जिसको नहीं पता है आईयूसीएन की फुल फॉर्म। चलो, अच्छा आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। आपको मुझे आईयूसीएन के बारे में ही बताना है। वैसे मैं आपको फुल फॉर्म बता चुकी हूँ, लेकिन आप फिर भी मुझे कमेंट बॉक्स में आईयूसीएन की फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर्स वगैरह सारी चीजें इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नए बच्चों को मैं बता दूं, क्वेश्चन फॉर यू का मतलब, जी हाँ बिल्कुल सही बात, वो क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देते हो। चलो, खैर अगला क्वेश्चन। Recently, who has launched two new insurance plans, जन सुरक्षा प्लान एंड बीमा लक्ष्मी प्लान? हाल ही में किसने दो नई बीमा योजनाएं, जन सुरक्षा योजना और बीमा लक्ष्मी योजना को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है उसी ने, किसने? जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, हाँ LIC, बिल्कुल सही बात, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यानी कि भारतीय अ, यानी कि जीवन बीमा निगम, LIC के द्वारा ये दो योजनाएं शुरू की गई। इनमें से जो जन सुरक्षा ये योजना है, ये किसके लिए है? लोअर इनकम वाले सेगमेंट के लोगों के लिए है। और जो बीमा लक्ष्मी योजना है, ये महिलाओं के लिए है ना, महिलाओं के लिए है, संरक्षण देने के लिए है ना। इसके अलावा सेविंग, बचत के लिए, इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड तो है ये, अगर आपको बीमार बीमार हो जाते हो तो भाई आपके पास अगर इंश्योरेंस है तो फिर क्या होता है, आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं, है ना। सही है, अच्छी चीज है लाइफ इंश्योरेंस ना, करा लेना चाहिए। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड पे विद म्यूचुअल फंड वाई यूपीआई फैसिलिटी? हाल ही में किसने यूपीआई सुविधा के माध्यम से पे विद म्यूचुअल म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किया है? अच्छा, ये लॉन्च किसने किया? ये लॉन्च किया है बजाज बजाज फिन सर्विस, AMC ने। अब इसमें होगा क्या कि अगर आपके कोई म्यूचुअल फंड्स है ना, तो आप उनको रिडीम कर सकते हो, उनको भुना सकते हो, यानी कि जो पैसा है रिडीम करने के बाद जो पैसा आया म्यूचुअल फंड का, उसको आप यूपीआई के थ्रू यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? अच्छा, यहाँ पर जो ये बजाज फिन सर्व है, इसके जो CEO है वो कौन है? गणेश मोहन। ठीक है। Next, recently, who has become the first Latin American country to legalize euthanasia? हाल ही में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? अच्छा, तो ये देश बन गया है कौन? उरुग्वे। अच्छा, अब बात आती है कि इच्छा मृत्यु मतलब, देखो आपने ना, एक मूवी है, बहुत ही अच्छी सी मूवी है ना, उसमें गाना है उड़ी तेरे ख्वाबों में करके, ऐश्वर्या राय का गाना है, गुजारिश शायद मूवी का नाम है। तो ये इच्छा मृत्यु वाला कॉन्सेप्ट आप वहां बहुत अच्छे से समझ जाओगे। इसमें है क्या कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है, किसी को ऐसी बीमारी हो गई जो क्योर नहीं कर हो सकती, जिसका कोई इलाज नहीं है ना, और आपको उसमें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, बहुत आपको पेन हो रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही है ना, आप जीना चाहते ही नहीं हो, तो तो क्या आप कह सकते हो कि भाई मुझे जीना नहीं है, मैं अपनी इच्छा से मृत्यु चाहता हूँ अपनी। ठीक है, तो दो डॉक्टर, यहाँ पर उरुग्वे में कहा गया है, उरुग्वे में, कि भाई दो डॉक्टर अगर कह दे कि हाँ ठीक है, आप अगर आपकी बीमारी जो है ये क्योरेबल नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, तो फिर इच्छा मृत्यु आप लोग मतलब, सॉरी भगवान जी करे ऐसा किसी को ना हो, मतलब वो पेशेंट वो इच्छा मृत्यु ले सकता है। तो ये जो गुजारिश मूवी है ये इसी के ऊपर है। तो ऋतिक रोशन को कुछ ऐसी ही बीमारी होती है ना, तो वो चाहते हैं कि वो मर जाए, लेकिन कोर्ट में केस चलता रहता है, और जो ऐश्वर्या राय होती है उनकी नर्स होती है, बाकी छोड़ो, बाकी इतना काफी था आप लोगों के लिए जानने के लिए इच्छा मृत्यु वाला। ठीक है, तो ये बिल लाया गया है यहाँ पे, डिग्निफाइड डेथ बिल, कहाँ पर? उरुग्वे में इस बिल को पास किया गया, और यहाँ पे इच्छा मृत्यु को लीगलाइज कर दिया गया, वैध कर दिया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Recently, who has announced the 35th National Energy Conservation Award for 2025? हाल ही में किसने 2025 के लिए 35वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये जो पुरस्कार है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, किसके द्वारा दिए जाएंगे? किसके द्वारा? बिल्कुल सही बात, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा ये अवार्ड दिए जाएंगे। कब दिए जाएंगे? 14 दिसंबर 2025 को दिए जाएंगे। कहां पर दिए जाएंगे? अच्छा, 14 दिसंबर को ही, क्यों? क्योंकि इस दिन नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है, यानी कि इस दिन क्या है?
इस दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। कहाँ पर दिए जाएंगे? विज्ञान भवन नई दिल्ली में दिए जाएंगे। किसके द्वारा दिए जाएंगे? तो ये दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और हमारी राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। पहली बार ये अवार्ड कब दिए गए? 1991 में, 1999 में। अच्छा, ये अवार्ड किसको दिए जाते हैं? ये अवार्ड उन बिल्डिंग्स को, उन इंस्टीट्यूशंस को, या फिर उन ट्रांसपोर्ट बॉडीज को, इंडस्ट्रीज को दिए जाते हैं जो रिड्यूस करती है अपने एनर्जी का कंजम्पशन, अपनी ऊर्जा की खपत को कम करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बिकम द टॉप असिस्ट गिविंग प्लेयर इन इंटरनेशनल फुटबॉल? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सिर्फ असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? असिस्ट मतलब क्या होता है कि भाई जब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को हेल्प करता है, अपनी टीम मेट को हेल्प करता है गोल करने के लिए, है ना। तो ये टॉप असिस्ट प्लेयर कौन बन गए फुटबॉल में? कौन बने हैं? बिल्कुल सही बात, लियोनेल मेसी। कहाँ के हैं ये? याद रखना, अर्जेंटीना के ये हैं। फिर आपसे क्या पूछा गया कि रिसेंटली गूगल क्लाउड हैज टीम्ड अप विद whom फॉर एआई म्यूजिक अवतार्स? हाल ही में गूगल क्लाउड ने एआई म्यूजिक अवतार के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो गूगल क्लाउड ने साझेदारी की है ए आर रहमान के साथ, ठीक है। और इन्होंने लॉन्च किया है सीक्रेट माउंटेन, ये एआई को लॉन्च किया है ना। इसके कई सारे अवतार होंगे जो बिल्कुल आपको जो ह्यूमन की तरह दिखेंगे, है ना, उन ह्यूमन की तरह दिखेंगे, मूव करेंगे, इसके अलावा अपने इमोशंस को भी ह्यूमन की तरह, इंसानों की तरह ही एक्सप्रेस करेंगे। ये क्या होंगे? ये मेटा ह्यूमन होंगे, ठीक है। डिजिटल अवतार होंगे जो म्यूजिक कल्चर, अलग 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 म्यूजिक स्टाइल के लिए अलग 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 अवतार होंगे। तो किसने डेवलप किए हैं? ये ए आर रहमान ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर, ठीक है, वर्चुअल एंटरटेनमेंट के लिए। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया हैज बीन रैंक्ड इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स। हाल ही में जारी विश्व वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपसे बहुत बार पूछा जाएगा। 2025 में भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 102, 102 भारत की रैंक है, और भारत सीरियस कैटेगरी में है, गंभीर श्रेणी में है भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक है। बात समझ में आई? इसके अलावा ये बात क्लियर है ना कि हमारी 19 से 23 तक छुट्टी है दिवाली की। बाकी इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। रोज की तरह अपने नोट्स बना लेना, इसके अलावा रिवीजन भी कर लेना, ठीक है। इसके अलावा जो दिवाली की छुट्टियां मिली है उसमें भी टाइम निकालकर पीछे वाली क्लासेस का रिवीजन करना, है ना। 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 2 घंटे, जितना भी आपको टाइम मिले उसमें आप थोड़ा बहुत कोशिश करना कि रिवीजन कर लो। बाकी एंजॉय करना, मस्त एंजॉय करना, चिल करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। हैप्पी दिवाली एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं दिवाली के बाद।